हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने आकर के धैर्य बंधाया है विश्वामित्र की पत्नी और उनके बच्चों को, धैर्य धारण करें, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बताओ क्या तकलीफ है। और अभी यहाँ जो हमारे वैद्य जी आए थे गुरु सेवा आश्रम, वहां से आए थे इमादपुर से, और ये कैंसर, पथरी, बवासीर का इलाज विश्वास के साथ करते हैं। और इनके यहाँ बहुत यानी जो भी बीमारी हो हर बीमारी का इलाज करते हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो हमारे पास विजिटिंग कार्ड रखे हुए हैं, पता लेने और जा सकते हैं। विश्वामित्र की पत्नी ने कहा है हमें और हमारे बच्चों को कई दिन से भोजन नहीं मिला, भूख से तड़प रहे हैं। तो आज त्रिशंकु ने विश्वामित्र के बच्चों की मदद करने के लिए वन में जाकर एक गाय को मार डाला। ये दूसरा पाप किया, गाय को मार दिया। गाय को मार करके लाए हैं, उस गाय के मांस को खुद खाया, विश्वामित्र के बच्चों को खिलाया। ये जीवन में 3 पाप किए थे हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु ने। पहला पाप किया एक लड़की को भगा करके लाए, दूसरा पाप किया एक गाय को मार दिया, और तीसरा पाप किया उस गाय के मांस को खुद खाया, विश्वामित्र के बच्चों को खिलाया। इसलिए इनका नाम त्रिशंकु पड़ा था। त्र माने 3, शंकु माने पाप। जो जीवन में 3 पाप करता है उसे त्रिशंकु कहते हैं। वशिष्ठ ने कह दिया था 3 पाप करने वाला पापी तो संसार में भटकता रहेगा, तुझे कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कुछ दिनों के बाद जब विश्वामित्र लौट करके आए हैं तो उन्होंने देखा है कि त्रिशंकु ने हमारे बच्चों की बहुत मदद की है। विश्वामित्र बहुत खुश हुए, बोले त्रिशंकु मांगो, तुमने जो हमारे बच्चों की मदद की है हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे। त्रिशंकु कहने लगे महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम शरीर के सहित स्वर्ग जाना चाहते हैं, हमें स्वर्ग भेज दीजिए। विश्वामित्र ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें स्वर्ग भेज देते हैं। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को शरीर के सहित स्वर्ग भेज दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने देखा ये 3 पाप करने वाला पापी स्वर्ग के काबिल नहीं है, तो स्वर्ग से धक्का मार दिया, नीचे गिरा दिया। अब तपस्या के बल से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को नीचे आने नहीं दिया और इंद्र ने स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। एक विद्वान ये कहता है वो त्रिशंकु आज भी बीच में लटक रहे हैं, और इन्हीं त्रिशंकु के पिता थे त्रियर, और इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी नहीं थे, झूठ बोलने वाले राजा थे। इनके कोई संतान भी नहीं थी। बहुत वर्षें बीत गई, महाराज हरिश्चंद्र के यहां संतान पैदा नहीं हुई। इनकी पत्नी का नाम था तारा। बहुत चिंतित रहती हैं आंगन में, संतान के बिना काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन संतान पैदा जब नहीं हुई महाराज हरिश्चंद्र भी दुखी रहते हैं। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र दरबार से जब घर में आए हैं, आंगन में आए हैं, महारानी तारा को उदास बैठा हुआ देखा। पूछने लगे महाराज हरिश्चंद्र तारा क्यों रो रही हो, क्या कारण है। तारा कहने लगी महाराज हमारे यहाँ राजपाट सेना शासन सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र के बिना सब कुछ सूना लगता है।
हरिश्चंद्र ने समझाया है महारानी तारा, इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य को किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए धैर्य धारण करो। और वैसे भी हमारे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, तुम क्यों चिंता कर रही हो। महारानी तारा कहने लगी है, महाराज तुम एक बात नहीं जानते हो, अरे चैला खूब भरे होए घर में मोती, महारानी तारा आंगन में बैठ करके रोने लगी। हरिश्चंद्र ने समझाया है, तारा इस प्रकार उदास होने की जरूरत नहीं है, अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है तो हमें नहीं मिल सकता है। तारा कहने लगी, महाराज हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हो और वो हमेशा हमारे पास बना रहे। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या कहना चाहती हो तारा। तारा कहने लगी, महाराज मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं हमारे यहां पुत्र पैदा हो, भले ही वो पैदा होने के बाद मर जाए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। बहुत दुखी होकर के तारा कहने लगी है, महाराज अरे पैदा हुई जा तो एक लाल, और चाहे भोर हो तमरी जब ज्यादा दुखी देखा, महाराज हरिश्चंद्र भी रोने लगे बैठ करके। रोते हुए घर से बाहर निकले हैं, गली में बैठ करके रोने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। और अचानक वरुण देव का आना हुआ। वरुण देव ने देखा, हरिश्चंद्र क्यों रो रहे हो।
क्या कारण है? हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हम अपने दुख का कारण क्या बताएं, और हम ही नहीं रो रहे हैं, घर में हमारी पत्नी तो बहुत रो रही है, बहुत दुखी है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। हमारी महारानी की तो ये इच्छा है कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हो, भले ही वो दूसरे दिन मर जाए। वरुण कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम अगर इस बात पर तैयार हो, राजी हो, तो हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारा यज्ञ करना होगा और यज्ञ में उस बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, कोई बात नहीं महाराज, अगर हमारी पत्नी ये चाहती है कि दूसरे दिन मर जाए तो हमें क्या चिंता है, हम कर देंगे यज्ञ, उस बच्चे की बलि चढ़ा देंगे। वादा कर दिया हरिश्चंद्र ने। वरुण देवता चले गए। धीरे धीरे समय के आने पर महारानी तारा के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया।